सम्माननीय आदरणीय श्रद्धा के योग्य पूज्य आचार्य जी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, अभ्यागत वृंद एवं आर्य समाज के अधिकारी वृंद, हम ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हमने देव यज्ञ संपन्न किया और इस देव यज्ञ में हमने विशेष प्रकार से विशेष आहुति दी, जिसका नाम राष्ट्रभृत यज्ञ था। आज मुख्य रूप से राष्ट्रभृत हमने यज्ञ किया। राष्ट्रभृत यज्ञ का मतलब होता है जो राष्ट्र को धारण करने वाला हो, जिस जिस गुण से, जिस जिस एट्रीब्यूट से, जिस जिस क्वालिटी से राष्ट्र धारित होता है, स्टेबल होता है, उस यज्ञ का नाम राष्ट्रभृत यज्ञ होता है। तो यह जो राष्ट्रभृत यज्ञ है, यह राष्ट्रभृत जो मंत्र है, यह मंत्र जब विवाह किया जाता है तो विवाह के समय भी यह मंत्र पढ़ा जाता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि घर भी एक छोटा सा देश है, घर भी एक छोटा सा संसार है। पति पत्नी भी अपने घर को कैसे धारण दोनों मिलकर के कर सकते हैं, उसके संबंध में इसमें मंत्र बताया गया है। मैं कभी कभी सोचा करता हूं, कभी कभी चिंतन किया करता हूं कि देखो, एक परिवार है, परिवार को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कैसे चलाया जाए, इसके संबंध में यदि हमें ज्ञान हो जाता है, वही, क्योंकि एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति जब दो हो जाता है तो वहीं पर परिवार हो जाता है, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर समाज से राष्ट्र इत्यादि बनने लग जाता है। तो नियम कानून वही होते हैं जो एक अच्छे घर में होना चाहिए। तो आइए, अभी हमने जिस वेद मंत्र से आहुति दिया, हमारे जो ऋषि हुए हैं, जिन ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया, उस परमात्मा की क्या भावना है कि हमारा राष्ट्र, ऐ मानव तुम्हारा राष्ट्र कैसा हो। तुम राष्ट्र को जो चलाने वाला जो राजा हो, जो प्रधानमंत्री हो, जो राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, तुम कैसे व्यक्ति को बनाओ। यहां पर जो राजा होता है, उस राजा को गंधर्व नाम से संबोधित किया गया है। राजा को गंधर्व कहा गया है। गंधर्व का मतलब क्या होता है? यह जो गंधर्व शब्द है, ये जो राजा का, जो प्रेसिडेंट का जो विशेषण है, माने एडजेक्टिव है, यह गंधर्व शब्द ही बताता है कि राजा के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, तभी वह राष्ट्र को धारण कर सकता है। गंधर्व में जो है ग है, गंधर्व का मतलब गाम धरती यह स गंधर्व। इसका मतलब है गौ को जो धारण करता है, उसी का नाम बोलो गंधर्व होता है। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क ऋषि दयानंद का न हो, वह व्यक्ति समझेगा कि राजा वही है जो काऊ जो है, गाय जो है, उस गाय को अपने घर में धारण कर ले
उसको गाय को धारण करने की योग्यता हो गई, गाय पालन करने लग गया, उसी को ही राष्ट्रपति बना दो, उसी को ही प्रधानमंत्री बना दो। परंतु जब हमारी ऋषि दयानंद की बुद्धि होती है, ऋषि दयानंद की बुद्धि का मतलब यह हुआ निरुक्त की बुद्धि, यास्काचार्य की बुद्धि, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक की जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जब हम गंधर्व शब्द के ऊपर विचार करते हैं तो पता चलता है कि गौ का अनेक अर्थ है, डिफरेंट मीनिंग है, बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो गौ का अर्थ है इंद्रिय, सेंसेस। गौ मीन्स सेंसेस, सेंसेस। तो गंधर्व का मतलब क्या हुआ? जो अपने इंद्रियों को धारण करने वाला हो, जिसके अंदर इंद्रियों को अधिकार में रखने की योग्यता हो, अर्थात जो जितेंद्रिय हो, अर्थात जो ऋषिकेश हो। जैसे भगवान कृष्ण ऋषिकेश हुए थे, उन्होंने अपने इंद्रियों को धारण किया हुआ था, वो इंद्रियों के स्वामी थे। ऐसे ही इस संसार में उसी व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उसी व्यक्ति को हमें राष्ट्रपति बनाना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले जो योग्यता हो, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकता, वह देश को सही तरीके से नहीं चला सकता। तो सबसे पहला जो गौ का अर्थ है वह है इंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को जो अपने अधिकार में करने वाला है वह गंधर्व कहलाता है। तो आप इसे सोच सकते हैं कि राजा, पहले जमाने में जो राजा हुआ करते थे, आज राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? पूरे राष्ट्र का जो स्वामी हो, और राजा का भी मतलब वही होता है। तो जैसे आज राष्ट्रपति है, उस जमाने में जब राष्ट्रपति हुआ करता था, ब्रह्मा के समय, विष्णु के समय, शिव के समय जब राष्ट्रपति हुआ करता था, तो उनके अंदर ऐसा गुण हुआ करता था। विष्णु वही बन सकता था, शिव वही बन सकता था, ब्रह्मा वही बन सकता था जिसके अंदर में इंद्रियों को धारण करने की शक्ति हो। ब्रह्मा एक पदवी है, ब्रह्मा एक डिग्री है, विष्णु एक डिग्री है, शिव एक डिग्री है। जैसे आज शंकराचार्य एक, बोलो, डिग्री है, एक पदवी है। शंकराचार्य आप सुने होंगे, जो आदि शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने जो अपनी एक व्यवस्था बनाई थी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्होंने जो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर जो उन्होंने अपना एक मठ बनाया हुआ था, अभी भी ये परंपरा चली आ रही है कि उस मठ का जो स्वामी होता है उसको शंकराचार्य नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे ही सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा हुए, उन्होंने जिस तरीके से राज्य को चलाया, अब वह एक पदवी बन गया, और उसके बाद जो है उस गद्दी पर जो बैठता था राज्य को चलाने के लिए, वह ब्रह्मा हुआ करता था। इसीलिए महाभारत के समय में भी ब्रह्मा है, राम के समय में भी ब्रह्मा है। आपको जो टीवी में दिखाया जाता है कि महाभारत के समय ब्रह्मा, वह महाब्रह्मा नहीं है, वह उस पदवी पर जो बैठा हुआ ब्रह्मा था वह ब्रह्मा है। हमें भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। राम के समय में ब्रह्मा हुआ है और महाभारत के समय में ब्रह्मा हुआ है, और सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम जो ब्रह्मा हुए, इस चीज को समझना। तो कहने का अभिप्राय है कि गंधर्व में सबसे पहले इंद्रियों को धारण करने का। दूसरा गौ का अर्थ होता है वाणी। गौ कहते हैं वाणी को, जो हम बोलते हैं। वाणी का मतलब है शब्द, और शब्द का मतलब है यहाँ पर वेद। शब्द का मतलब है वह वेद। तो क्या हुआ? गाम धरति गंधर्व, अर्थात जो अपने जीवन में अपने अंदर ज्ञान को, नॉलेज को धारण किया हुआ है, विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के जो नॉलेज को धारण किया हुआ है, राष्ट्र को हमें कैसे चलाना है, कैसे हमें आगे बढ़ाना है, इस नॉलेज को
जो धारण किया हुआ है उस व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनाना चाहिए, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो इसलिए कहा कि गंधर्व अर्थात जो वेद का विद्वान हो, जो इंद्रियों का स्वामी हो, ऐसे व्यक्ति ही यदि राजा बनेगा तभी वह देश, वह समाज, वह राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। नान्य पंथा विद्यते अनाया, और दूसरा बढ़ ही नहीं सकता। आज जो अव्यवस्थाएं हो रही है वह इसीलिए अव्यवस्थाएं हो रही है। तो ऐसे ही बताया, वह जो गंधर्व है, गंधर्व जो होता है, जो अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया हुआ रहता है, अपने इंद्रियों को अधिकार में किया हुआ रहता है, तो उसके अंदर क्या गुण हो जाता है? तो इसमें कहा कि ऋतासाट। ऋतासाट कहते हैं, हम सब जानते हैं, जो संध्या जानते होंगे, ऋतम च सत्यम च। तो ऋतम का मतलब क्या हुआ? दो तरीके का है। एक ऋत है ज्ञान, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, एक ऋत और दूसरा सत्य। ऋत कहते हैं परमात्मा का जो कानून है, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसका नाम है ऋत। तो यहां पर परमात्मा के कानून को जो सहन करने वाला हो, अर्थात वेदानुकूल जो कानून देश को चलाने के लिए जो बनाया हुआ हो, उस कानून को ही सहन करता हो। कानून से जो भी विपरीत, लॉ से जो भी विपरीत चलता हो, उसको तुरंत दंड देता हो, वह उसके सामने क्षमा नाम की चीज नहीं होती। ऋतासाट, ऋतासाट को ऋत को ऋतम सहते की ऋतासाट, जो ऋत को सहन करने वाला है, जो कानून को, लॉ को ही सहन करने वाला हो, उससे विपरीत और दूसरी चीज का सहन करने वाला नहीं हो, उसका नाम ऋतासाट है। तो राजा के अंदर राजा को ऋतासाट होना चाहिए। वह स्वयं भी कानून को पालन करने वाला हो और समाज में जो भी व्यक्ति है उसको भी कानून को पालन कराने वाला हो। जब ऐसा गुण हो तभी हम उसको राजा बनाएं, या हम वैसे अपने अंदर गुण को धारण करें और फिर राजा बने, तो देखिए वह देश, वह राष्ट्र, वह संपूर्ण विश्व कैसे, कितने सुंदर से आगे बढ़ेगा। और आगे कहा, एक विशेषण दिया राजा का कि ऋत धाम। ऋत का अर्थ वही है, ऋत का अर्थ है परमात्मा का कानून, ऋत का अर्थ है कानून, और वह कानून धाम कहते हैं स्थान को। धाम का भी अर्थ आप लोग जानते हैं, जो ईश्वर की प्रार्थना जानते हैं, सानो बंधुर जनिता, उसमें क्या है? धामानी। धामानी माने नाम, स्थान और जन्मों को जानना हो। धाम का अर्थ है नाम, स्थान और जन्म। तो यहां पर धाम का अर्थ क्या है? धाम का अर्थ हो गया स्थान। वैसे भी कहते हैं कि भाई उस धाम हम जा रहे हैं। इंडिया में यदि आप तीर्थ इत्यादि में जाएंगे तो क्या कहते हैं कि हम बाबा धाम जा रहे हैं, हम जो है हरिद्वार धाम जा रहे हैं। तो धाम का अर्थ क्या है? स्थान है। तो ऋत धाम का मतलब हुआ कि ऋत है धाम, स्थान जिसका, उसको ऋत धाम कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्थान हो, जिस व्यक्ति की जो स्थिति हो, स्थान माने स्थिति, जिस व्यक्ति की जो स्थिति हो, जिस व्यक्ति का स्थान माने ठहरने का स्थान, जिस व्यक्ति का जो ठहरने का स्थान हो, वह जो केवल ऋत पर ही ठहरता हो, लॉ पर ही ठहरता हो, लॉ से विपरीत में नहीं ठहरता हो, लॉ से विपरीत में नहीं जाता हो, उसको ऋत धाम कहते हैं। तो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है, वही बोल रहे हैं कि ब्रह्म और क्षत्रम सपातु, वही व्यक्ति ब्रह्म की भी रक्षा कर सकता है और क्षत्र की भी रक्षा कर सकता है। अर्थात वही जो ब्रह्म शक्ति है, वही जो ज्ञान शक्ति है, वही ज्ञान की भी समाज में रक्षा कर सकता है, और वही जो है क्षत्र शक्ति की भी रक्षा कर सकता है, क्षत्रिय शक्ति की भी रक्षा कर सकता है। दूसरा कोई भी नहीं रक्षा कर सकता। अब वैसे समय हो गया, एक विशेषण और मैं बता देता हूं। राजा कौन कौन होना चाहिए? तो दूसरे मंत्र में बताया संहिता और विश्वसामा और आयुवह। इसमें तीसरे मंत्र में आयुवह कहा है। ये तीन गुण राजा के अंदर और विशेष होना चाहिए। एक गुण होना चाहिए आयु का मतलब, आयुवह का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर मिलाने का भी सामर्थ्य हो और जहां पर अव्यवस्था हो तो तोड़ने का भी सामर्थ्य हो। आयुवह का मतलब हुआ
उस राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए जिसको कहते हैं साम और भेद। जो साम को भी जानता हो, राजनीति में होता है साम दाम दंड भेद, तो दंड तो हो गया आपका ऋतधामा और ऋतसामा, जो पीछे ऋता सात कहा उसके अंतर्गत आ गया। और यहां पर जो साम का मतलब हुआ जो जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर मिलाने का भी सामर्थ्य हो और अलग करने का भी सामर्थ्य हो, वही राजा बनने के योग्य होता है और दूसरा कोई राजा बनने का योग्य नहीं होता है। और फिर एक और विशेषण दिया राजा का, राष्ट्रपति का, कि विश्व सामा होना चाहिए। विश्व सामा का मतलब होता है जो सबको समान दृष्टि से देखने वाला, जिसके दृष्टि में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वह तो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है, परंतु सबके प्रति वैसे ही, क्योंकि वह राजा का वह सब बेटा होता है, पुत्र होता है। प्रजा जो है जैसे हमारा संतान होता है, चाहे वह अज्ञानी हो चाहे वह ज्ञानी हो, दोनों के प्रति हमारी वैसी भावना जैसे रहती है, हमारा राजा का यही होना चाहिए कि प्रजा के प्रति वैसे ही भावना हो, इसलिए विश्व सामा का। और अंतिम संहिता। संहिता का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर ये हो कि जिस संसार में जो द्रव्य है, जो वस्तु है, उसको भी संग्रह करने का जिसके अंदर सामर्थ्य हो, एकत्रित करने का, मिलाने के साथ तो मिलाने का जिसका सामर्थ्य हो, और जो है उसके पश्चात फिर बताया कि अच्छे पुरुषों को भी एक साथ रखने का जिसके पास सामर्थ्य हो, ऐसे व्यक्ति को ही राजा होना चाहिए। तो भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से किसी के अंदर ऐसा गुण दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि हम आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन करके अमेरिका को, संपूर्ण संसार को, विश्व को उज्जवल बना सके। ओम शांति।